केजरीवाल ने तो यहाँ दारू के भट्टे लगा रखे थे हर मेट्रो के नीचे, दारूबाज बना दिया था दिल्ली वालों को। रेखा गुप्ता की आप सरकार देखो, जीतते ही अगले दिन यमुना साहब। जो केजरीवाल का पाप थे उसको धोने में टाइम लगेंगे, वक्त लगता है। जमुना जी में जो केजरीवाल ने जो पाप को वो रखे थे उसको साफ करने में वक्त लगता है भाई साहब। हमारे उधर की झुग्गियाँ कभी टूटती नहीं थी, वो टूटने लग रही है। इलीगल बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कहाँ पे जाओगे। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है इधर। रोजगार घर बैठे मिलेगा इनको, ऐसे घूमने का काम धंधा करने से नहीं मिलेगा। रोजगार घर बैठे मिल जाए इनको बस। आज जितने भी नाला वगैरह सब चौक था उसको सब पहले साफ करने का काम किया है। बहुत बदलाव हुआ, बड़ा मूलभूत परिवर्तन हुआ है। आप देखो सड़कें पहले जो सड़कें 15 फीट की थी वो 3 फीट की दिखती थी, आज वो 15 फीट की सड़कें फिर से 15 फीट की दिख रही हैं। तो पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे क्षेत्रों में काम करती है। 100 दिन की सरकार को आप कितने नंबर देंगे भारतीय जनता पार्टी? 100 में से 100 नंबर। वो रोड है ना जो 11 साल से नहीं बना हुआ था, वो कल जो है ना रोड बना हुआ मिला मुझे। जमुना पे गया था, जमुना साफ हो रही है एकदम, पहले जमुना साफ नहीं होती 11 साल से। यहाँ तो केजरीवाल एक खुद तंबू और बम्बू लेके बैठा हुआ था, न किसकी चलती थी, खाली वही जो बोलते वो सही वाला काम था। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, आखिर 100 दिन की सरकार में क्या कुछ बदलाव आए हैं। सबसे पहला सवाल, दिल्ली के अंदर आज बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, इस 100 दिन में क्या कुछ बदलाव आया आपके? भाई साहब बदलाव की जो बात आप करें, 100 दिन के बाद बच्चे जन्म लेते बाप बोलना देने शुरू कर देंगे। भाई टाइम तो लगता है ना, बच्चे की मसाज होगा, चलेंगे, थोड़ी सी गुड़केंगे, फिर खड़े होंगे। तो अब तो समय तो 2-5 साल के समय तो है। फुल बहुमत से सरकार आया है, कोई इक्की दुखी सरकार 27 साल के बाद भी है तो फुल बहुमत सरकार आया है। जो केजरीवाल का पाप थे उसको धोने में टाइम लगेंगे, वक्त लगता है। जमुना जी में जो केजरीवाल ने जो पाप को वो रखे थे उसको साफ करने में वक्त लगता है भाई साहब। आज जो रेखा गुप्ता की सरकार से बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। आज जितने भी नाला वगैरह सब चौक था उसको सब पहले साफ करने का काम किया है। जहाँ भी रोड के दिक्कत है वो रोड बनाने का काम कर रहा है। जो मोहल्ला के रोड खराब था उसको बनाने का काम कर रहा है। जहाँ गटर की ढक्कन खुला हुआ है उसको बंद करने का काम करा है। रेखा गुप्ता ने बोला 2 बार झाड़ू लगना चाहिए दिल्ली के अंदर में, 2 बार झाड़ू लगा। आपके सामने सफाई देख लो, पहले की भी सफाई देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीन पर उतर के काम करने की सरकार के वो निधि है, काम करके करेंगे, जमीन पर उतर के काम करने का काम करेंगे। आपको लग रहा है 100 दिन में बदलाव हुआ है दिल्ली में, क्योंकि 100 दिन आज पूरे हुए? बहुत बदलाव हुआ, बड़ा मूलभूत परिवर्तन हुआ है। आप देखो सड़कें पहले जो सड़कें 15 फीट की थी वो 3 फीट की दिखती थी, आज वो 15 फीट की सड़कें फिर से 15 फीट की दिख रही हैं। तो और ऐसा भी नहीं किसी को बेघर किया गया, लोगों को अपना जगह दिया गया, स्थान दिया गया। आप साफ सफाई देखो दिल्ली में बड़े पैमाने पे चल रही है। जहाँ भी जगह जगह कूड़ों के ढेर लगा करते थे, आज देखो जगह जगह साफ सफाई है। वहाँ पे कूड़े का पहाड़ है, अभी भी है, लेकिन उसको ज़्यादातर जब से सरकार बनी है दिल्ली में भाजपा की, तब से बहुत तेज़ी से कूड़ों का पहाड़ ख़त्म किया जा रहा है। तो आप जितने भी क्षेत्र देखेंगे, चाहे और जितनी भी योजनाएं केजरीवाल कहते थे कि हमारे जाने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, जो भी कल्याणकारी योजनाएं, सरकार ने कुछ नहीं ख़त्म किया। बिजली पानी सारी चीज़ें फ्री हैं, अभी भी जैसे चलता था। वो कह रहे हैं कि 2500 रुपये अब तक नहीं दिए हैं, बुलडोजर चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। 1000 रुपये तो उसने भी नहीं दिया, 1 साल पहले घोषणा करके देखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सारे वादे नहीं पूरे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वादे पूरे करने का प्रयास सरकार करती है। तो सरकार भी अपना काम करती है। तो देखो 1000 रुपये केजरीवाल 1 साल पहले बोले थे देने के लिए, आज तक दे पाए किसी को? तो ये सब कहने की बातें हैं, बस खुद अपने वादे खुद नहीं पूरे करते। पंजाब में आज तक इन्होंने 1000 रुपये कहाँ दिए? तो पहले अपने गिरेबान में जाकर देखे केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे क्षेत्रों में काम करती है। हाँ होता है कभी कभी 1-2 मैनिफेस्टो नहीं पूरा होता, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। ये लोग तो अपना पूरा आधा से ज़्यादा मैनिफेस्टो नहीं पूरा करते। आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब 100 दिन की सरकार को आप कितने नंबर देंगे भारतीय जनता पार्टी? 100 में से 100 नंबर। क्या क्या काम हुए आपके इस 100 दिन? काम तो जो है ना, अभी आपने जो 100 दिन का हिसाब मांगा, यानी कि 3 महीने का, मुझे जो है ना 11 साल का जो हिसाब चाहिए। वो 11 साल में क्या करे वो, जो ये जो 3 महीने का जो हिसाब मांग रहे हैं, उनको पहले अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि हमने 11 साल में ये किया। 11 साल में कुछ किया नहीं, और वो 3 महीने का आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब 5 साल पूरे होंगे ना, तो आप और हम क्या करेंगे? ये तो जनता तय करेगी। रिपोर्ट कार्ड 5 साल का, ठीक है ना, 5 साल का। जब 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को आप 100 कितने दिन नंबर? का रिपोर्ट जो कार्ड है बीजेपी का, बहुत बढ़िया है जी। एक रोड था आनंद पर्वत पे, घाटी रोड पे जाते हैं वो कमल रेस्टोरेंट की तरफ, तो कल मैं गया था बीर बाजार के अंदर। वो रोड है ना जो 11 साल से नहीं बना हुआ था, वो कल जो है ना रोड बना हुआ मिला मुझे, ठीक है ना। और राजेंद्र नगर में मैं घूम रहा था, जहाँ पे वो 3 बच्चे मरे थे ना, सबसे पहला काम वो जो वहाँ का विधायक उमंग बजाज नाम है शायद उसका, वो जो है ना काम शुरू हो रखा है। वो एक तरफ का साइड का नाला बन रहा है। तो 2-3 जगह पे मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे मैं गया। जमुना पे गया था, जमुना साफ हो रही है एकदम, पहले जमुना साफ नहीं होती 11 साल से। तो आप खुश हैं बीजेपी की 100 दिन की सरकार? बिल्कुल खुश हैं, क्या बात करते हो भाई साहब।
केजरीवाल ने तो यहाँ दारू के भट्टे लगा रखे थे हर मेट्रो के नीचे, दारूबाज बना दिया था दिल्ली वालों को। रेखा गुप्ता की आप सरकार देखो, जीतते ही अगले दिन यमुना साहब, अतिक्रमण साहब, काम तो हो रहा है। बीजेपी का यहाँ बोल के नहीं है, बीजेपी के जहाँ जहाँ जिस जिस प्रदेश में है, हर प्रदेश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इस बार 25 साल बाद उड़ीसा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, वहाँ भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार में क्या होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, काम तरीके से करते हैं। यहाँ तो केजरीवाल एक खुद तंबू और बम्बू लेके बैठा हुआ था, न किसकी चलती थी, खाली वही जो बोलते वो सही वाला काम था। आपको क्या लग रहा है, क्या कितना बदलाव हुआ है 100 दिन में? देखिए सर, बदलाव हुए हैं और समय देना पड़ेगा आपको। आप 27 साल का कूड़ा एक दिन में या 100 दिन में साफ नहीं कर सकते। अभी आप देखिए AQI हमारा इंडेक्स जो है वो सुधार हुआ ही हो इसमें। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसी सरकार बनी, सरकार का गठन नहीं हुआ था, कमेटी का गठन नहीं हुआ था, मगर यमुना में सफाई चालू हो गई थी। जब जैसे मोदी जी ने बोला कि साबरमती रिवर फ्रंट के जैसा हम कर देंगे उसको, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे, अपने CM पे भरोसा है, ऐसा हो जाएगा सर दिल्ली में। मगर दिल्ली की हालत जो हम ठंड में देखते हैं, AQI बहुत ज़्यादा गिर जाता है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो सर ये इस चीज़ पे सरकार काम करे और अच्छे से काम करे। मैंने ये देखा कि रोड में जो गड्ढे थे ये थे वो भरना चालू हो गए, वो अच्छी बातें हैं। और भी सरकार के पास में भी चुनौतियाँ हैं, वो सरकार बिल्कुल करेगी सर। जहाँ पे भी सर आप देखेंगे कि बीजेपी मतलब कोई घटक दल उनके साथ में नहीं होता है। जैसे बिहार में आप देखिए JDU और बीजेपी है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अकेले है बीजेपी, तो सर उनको काम करने में कोई किंतु परंतु नहीं है सर, वो खुद से काम करते। आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने 100 दिन की सरकार को जुमला सरकार दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, चाहे सरोजनी नगर हो, ओखला में भी पोस्टर लगाए गए हैं बुलडोजर कार्रवाई के। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 2500 रुपये महिलाओं को नहीं दिए, पहली कैबिनेट में कहा था कि पहली कैबिनेट में हम दे देंगे, तो वो जुमला सरकार का है। सर देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर को भी जुमला बता रहे हो, छोटी मोटी कार्रवाई बता रहे हो, उनसे क्या आप समझ सकते हैं सर? बात क्या है कि, और दूसरी चीज़ आपने एक और क्या क्वेश्चन पूछा? 2500 रुपये। सर देखिए, 2500 रुपया उनको दिए जाएंगे जिनको भाई सच में नीड है। वही कह रहे हैं कि ये कहा था कि हम पहली कैबिनेट में दे देंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने आज कहा है। वही है सर, बात है क्या कि आप और भी जगह पे देख लीजिए। बात है कि मेरे हिसाब से सर, एज एन स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे हिसाब से सर एक क्वेश्चन मेरा बीजेपी से है कि हम अगर देखें ना तो महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना का जो बजट है वो 45,000 करोड़ का है और अभी उसको घटा करके 36,000 करोड़ किया गया। इसरो का बजट क्या है हमारा? 13,000, मात्र 13,000 14,000 करोड़ का बजट है। DRDO का कितना है सर? ये सारा चीज़ बंद होना चाहिए। ये जो हम फ्रीवीज देते हैं ना सर, ये बंद होना चाहिए। हमारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव 100 दिन में? सर शिक्षा के क्षेत्र में मैंने ये देखा था कि जो स्कूलें जो मैंने हायर फीस ले रही थी, तो उसके ऊपर में एक कमेटी गठित हुई थी और उसको स्कूलों में बताया गया कि भाई आप एक नियंत्रण में फ़ीस बढ़ाइए। और सर शिक्षा में देखिए सर, बिल्कुल मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसे एरियाज़ में अभी मैंने देखा कि जैसे पानी पड़ा सर, वाटर लॉगिंग की शिकायत बहुत जगह आई भी है और बहुत जगह नहीं भी आई सर। जैसे आप अगर उनकी सरकार थी, 11 साल तक सरकार थी उनकी, और वो एक अगर पानी तक साफ, मैंने नाले तक नहीं साफ कर सकते सर, वहाँ पे 25 से 30 बच्चे मर जाते। 3 तो ऑफिशियल फिगर था सर, 25 से 30 बच्चे मर जाते हैं। आप इस दिल्ली में कर क्या रहे थे सर 11 साल से? वही है, मैं समझता हूँ कि ये सारा चीज़ होना चाहिए और सर दिल्ली को और एक अच्छा स्टेट, और इलीगल जो और जो लोग रो रहे हैं कि जगह पे बुलडोज़र चल रही है, बुलडोज़र चल रही है, भाई इलीगल जगहों पे बुलडोज़र चल रही है, किसी को क्या प्रॉब्लम है इलीगल जगहों पे चल रही है? तो अच्छा, आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि जब नई सरकार किसी राज्य में बनती है तो जनता की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम जो कि अभी और समय सरकार को देना पड़ेगा, 100 दिन में ना हुए हैं पूरे? पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे, और कहाँ जहाँ देखा तवा पड़ा तो वहाँ बिताया सारा रात। केजरीवाल के काम ही यही था, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। चाहे आप वहाँ इसकी जो मोहल्ला क्लिनिक के हाल तो आप जाकर देख लीजिएगा, आप तो फील्ड में घूमते हैं, आपको पता है सब कुछ। अच्छा, दारू शराब नीति जो था तो आरोग्य मंदिर कर दिया। तो पत्रकार महोदय, मैं कहीं ना कहीं हम जो सरकार चुने हैं 5 साल के लिए, हम 5 साल के टाइम देंगे। आज अगर केजरीवाल अगर काम किए होते तो सरकार में चुन के आते हैं। जनता ने उनसे परेशान थे। आपने देखे जमुना जी ओवरफ्लो हो गया था, पूरे गांधी जी के पर वहाँ तक वो घाट तक वो पानी भर गया था, कितनी बार नाला वगैरह डूब गया था। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत परेशान से, इतने पानी थे, इतने बिजली थे, बहुत परेशान थे। आपने जमुना जी के नाम पे 1200 करोड़ घोटाला खा गए हैं, अपने MCD में खा गए हैं, इसके पैसे खा गए हैं। आपने हर जगह जहाँ भी देखो शराब नीति में पैसे खाने के काम किए। जब से आप आए सिर्फ पैसे खाने के काम किए हैं। हम कह रहे हैं 5 साल की बात जो है, तो हमने सरकार डबल इंजन के चुना, इसलिए दिल्ली के राजधानी बनाना चाहिए। ये राजधानी के भारत की राजधानी है, अंग है, तो इसको खूबसूरती से बनाना चाहिए कि दुनिया देख के जाए तो हम दिल्ली की राजधानी में आते हैं। हमारे जो देश में जितने भी ये जुगी वाले हैं, ये
बस गए हैं लाला के पिछली सरकार, ये घुसपैठिया को अपनी दामाद बना के रखे हैं, पाल के रखे, तो बीजेपी वाले उसको विदाई करेंगे, अपनी माइको तो भेजेंगे। तो इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई। बुलडोजर इसलिए आप जो बीजेपी नहीं है बोले जहाँ झुग्गी वही मकान, तो भाई पहले झुग्गी टूटेगा तभी तो मकान बना के देगा ना भाई, आपके मकान पर नहीं दे देगा किसी को घर बना के, तो झुग्गी जब भी टूटेगा तभी मकान बनेगा, टूटने के बाद ही नया मकान में। तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल काम कर रहे हैं, और काम करना, जितनी भी झुग्गी झोपड़ी में जितनी भी घुसपैठिया है, ये चाकूबाजी करते हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, हफिंग बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, स्माइक बेचते हैं, इनको बिल्कुल दिल्ली से बाहर करने का काम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं इनसे, दिल्ली वाले बहुत तंग हैं। आप चल रहे यहीं पे कहीं घूमिए, आपके पर्स गैप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा 2 मिनट में, मोबाइल गैप हो जाएगा 2 मिनट में, पता नहीं चलेगा। आप बताइए, बाहर कंट्री के लोग हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, वो आके उसको मोबाइल छीन ले, चोरी कर लेता है, वो जाके क्या बोलते हैं बाहर में, हमारे देश में कोई डेवलप नहीं करेंगे, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, जब बोले देश में इस तरह के हालात है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश बदलाव हो जाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, जितनी भी घुसपैठिया है इनको बिल्कुल जहाँ से आए वहीं भेजने का काम करें। ये घुसपैठिया देखिए, नहीं एक घुसपैठिया की देखिए, जो 57 कंट्री मुसलमान है, तो एक मुसलमान कंट्री में खुश नहीं रह सकता है, तो भारत में कैसे आते हैं? आप चीन नहीं जाते, चीन क्यों जाते हैं? चीन, मैं मार्ग से चीन कितना 1.5 किलोमीटर दूर, आप चीन नहीं जाते हो, आप पाकिस्तान नहीं जाते हो, तालिबान नहीं जाते हो, तो फिर भारत में क्या कर रहे हो? आपको जब आप देखो बांग्लादेश घुसपैठिया को बांग्लादेश लेने के तैयार नहीं है। अभी आपने देखे पाकिस्तान वाले को, पाकिस्तान के नागरिक को पाकिस्तान नहीं ले रहे हैं, बोले हमारा नागरिक ही नहीं है, देखे थे बॉर्डर बंद पड़ा था, नहीं ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनका आदमी अपनी पहचान अपने आदमी को नहीं ले रहे, तो भारत क्यों बोझ लेके घूमेंगे? 2 बच्चे वाला टैक्स भरेंगे, 12 बच्चे वाला मजे ले रहे हैं, लाइट गया बच्चे कहना शुरू कर देते हैं, ये नहीं से काम नहीं चलेंगे ना भाई। तो देश कहीं ना कहीं अगर आपको डेवलप करना है, कि घुसपैठिया को सबसे पहले बाहर भगाने का काम करना चाहिए। चलिए बिल्कुल। ये आपको क्या लग रहा है, 100 दिन पूरे हुए हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार के, कितने अच्छे रहे, कितने नंबर देना चाहिए? देखिए हम एक्चुअल में दिल्ली के रहे नहीं, जो है रांची के हैं, रांची झारखंड। फिर भी कितना बदलाव अगर दिल्ली के लिहाज से 100 दिन की? देखिए किसी को बदलाव को तुरंत कोई बोल नहीं सकता है, अच्छा, उसको चेंज होने में तो उसे टाइम लगता है। आप चाहिएगा कि ऑटोमेटिक रिमोट दबाए कोई चेंज हो जाए, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। आपको लग रहा है 100 दिन में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में बीजेपी की सरकार? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब बेकार लोग हैं। ठीक है, पहले सही था। पहले सही था, केजरीवाल के राज में बीजेपी कुछ नहीं है। ठीक है, जो बंदा ठीक था उसको हरा दिया, बीजेपी को ले आए। अब देखना अब क्या क्या होता है। हमारे उधर की झुग्गियाँ कभी टूटती नहीं थी, वो टूटने लगी है, वारंट आ गया झुग्गी टूटने का। अब वो कहाँ जाएंगे ये बता दूँगा। इलीगल बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कहाँ पे जाओगे। हाँ, इलीगल कह रहे कि इलीगल बनाने से पहले सोचना था ये तो, क्योंकि फिर बहुत दिनों से सर, बहुत दिनों से रह रहे हैं वो लोग, बहुत दिनों से क्रिवी प्लेस में, दिल्ली कैंट में 55 बीत गया, वहीं रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं है? हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या हाई कोर्ट करेगा नहीं है इसमें? क्या? कुछ नहीं होता भैया उससे। आप जाइए और स्टे लगवाइए ना, कुछ बुलडोजर नहीं एक्शन होता। पे। कुछ नहीं होता भैया। मैंने सुप्रीम कोर्ट भी बिकी कानून हुई है। भी तो एक चीज़ है। बहस करने से कुछ फायदा नहीं सुप्रीम कोर्ट भी बिकी है, हुई है डेट ना। वन बहस करने से कुछ फायदा नहीं है, हम दोनों आपस में लड़े कुछ फायदा नहीं। नहीं मैं लड़ नहीं अच्छा, रहा। दूसरा क्या मुद्दा, चलो ये तो आपने बता दिया कि झुग्गी तोड़ रही है बीजेपी, दूसरा क्या मुद्दा जिससे आप नाराज हैं? कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। इधर मैं देखता हूँ, इधर कभी कभी आता हूँ तो इधर क्या होता है, इधर मैं सारा ही देखता हूँ, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, टाइम पास होता है इधर बस, और कुछ मतलब रोजगार नहीं मिला, ये कह रहे हैं आप? रोजगार घर बैठे मिलेगा इनको, वैसे घूमने का काम धंधा करने से नहीं मिलेगा, रोजगार घर बैठे मिल जाए इनको, बस ये बात है। बस आपको क्या लग रहा है 100 दिन में बदलाव हुए हैं? वो है भैया, सब कुछ हुआ है यार, ऐसे बात, सरकार भी अच्छी आई है इस बार, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी क्या लग रहा है आपको 100 दिन में कुछ बदलाव लग रहा जब है? से सरकार बनी है तब से आज मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, बाकी यहाँ का डिबेट्स सारा दिल्ली का देखता रहता हूँ, बदलाव तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बदलाव तभी होगा जब तक हमारे घुसपैठिए बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, क्योंकि घुसपैठिए यहाँ रहते हैं, गंदगी चोरी चमारी सब उन्हीं का करना है, उन्हीं का करना है। अभी आप आए दिन देखिए, अभी बहुत सारी बिल्डिंगों में मैंने देखा है, हमें लगता है कि सारे जितने भी पड़े रहते हैं ना, सब मैक्सिमम घुसपैठिए हैं, मैक्सिमम बांग्लादेशी हैं, क्या बहुत सारा। देखिए उन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो निकल जाएंगे तो देश स्वच्छ होगा और क्राइम मुक्त हो जाएगा। देसी का प्लेट को छेदा करते हो, देश को कहाँ रह रहे हैं? वो तो बहुत दिक्कत है। उनको बांग्लादेश को यहाँ से निकालना चाहिए सबसे अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि अभी आज 100 दिन पूरे हुए हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी की, कुछ बदलाव हुआ? या पहले केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या ये सरकार? बदलाव हो रहा है, ये पटरियों का सफाई हो रहा है। जब पटरी का सफाई हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे और भी काम होंगे, बदलाव तो होगा ही। अच्छा, जो अपना पटरी को इकट्ठा वहाँ अपना घर समझते थे, वहाँ तो साफ सुथरे हो रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव तो हो ही रहा है। धीरे धीरे और भी बदलाव होगा और नए काम। सरकार अच्छी है अभी 100 दिन अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सरकार।
जो अपना घर समझ गए थे इस चीज़ को कि ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और क्या बीजेपी के सरकार में 100 दिन की सरकार में आपको अच्छा लगा? बहुत काम हो रहा है। ये आपका देखो आयुष्मान कार्ड बनने के लिए घोषणा हो गया। बहुत ऐसे काम होंगे जो अच्छे होंगे। बस मुझे तो अभी और समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है 100 दिन आज पूरे हो गए हैं, पूरे हो रहे हैं। तो अच्छे ये सरकार या खराब है? नहीं अच्छे हैं। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ बदलाव हैं वो ज़रूर हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो कि ई रिक्शा वाले हैं और ई रिक्शा जो हैं या फिर ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, आज 100 दिन बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, कुछ अच्छा हुआ है या पहले सरकार अच्छी थी? पहले केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या बीजेपी की अच्छी है? अभी तो बीजेपी की सही है। अभी बीजेपी की सही है। हाँ जी, कुछ अच्छा हुआ है, बदलाव हुए हैं, कुछ काम वाम हुए? काम हो रहे हैं। अच्छा, काम हो रहा है, सफाई में भी, रोडों में भी काम चल रहा है। काम चल रहा है अभी। हाँ जी। अभी और समय थोड़ा देना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है, आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपको लग रहा है कि कुछ काम वाम हुआ है बीजेपी की सरकार में या पहले सरकार अच्छी? जो हो रहा है ठीक हो रहा है भाई साहब। ठीक हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? सही है। पहले सरकार अच्छी थी, अब अभी की सरकार सही है। अभी भी सही है, कोई गलत नहीं है। पहले भी ठीक थी? हाँ, पहले भी ठीक थी, अभी भी आस्ते आस्ते। अब 10 साल में वो किए, अब 3 महीना में थोड़ी कर देंगे, करेंगे। नहीं तो 3 महीने में कुछ हुआ है काम आपके हिसाब से? हाँ हुआ है। अच्छा, सारे तो हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और क्या होना चाहिए। हाँ। अब उसको सोचोगे जो एक ही बार घोर के पिला दूँ तो थोड़ी हो जाएगा। समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। अच्छा। अब काम जो बिगड़ा है उसको बनाने में टाइम लगेगा ना इनको। 10 साल में काम बिगाड़ दिया था केजरीवाल ने, ऐसे हाँ हाँ, कुछ बिगड़ी हुई थी, उनको ये सही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे सही क्या बिगड़ा मायने था? में करते, कोई भी सरकार बैठे तो अपने तरीके से अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छा, हाँ, ये अपने सिस्टम से करेंगे ना हर एक चीज़। ऐसा नहीं है जो कुछ भी कर दे, तो हर एक चीज़ सिस्टम से करेंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार को 100 दिन हुए हैं और सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि काफ़ी काम हुए हैं, दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा समय अभी और देना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन के हिसाब से हम किसी सरकार को का आकलन जो है वो नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली के लोगों का कहना है कि दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है, अभी थोड़ा सा और समय देने की ज़रूरत है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन की बात करें, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही ये कह रही हैं कि दिल्ली के अंदर जो वादे बीजेपी की सरकार ने किए थे, चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड को लेकर बात हो या फिर महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया है। अपोजिशन सवाल ज़रूर खड़े करा, लेकिन दिल्ली के लोगों का कहना है कि अभी थोड़ा और समय बीजेपी को देना पड़ेगा। 100 दिन की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की जो 100 दिन की सरकार है, उसको दिल्ली के लोगों ने सराहा है और ये कहा है कि जो पहले के पेंडिंग काम हैं उनको पूरा होने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।